पति पत्नी ने डर के मारे महसूस किया कि जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं उनकी स्किन आपस में जुड़ जाती है। इस वजह से उन्हें जबरदस्ती दूरी बनाए रखनी पड़ती थी, यहां तक कि रात को भी दोनों को अलग अलग कमरे में सोना पड़ता। लेकिन एक रात अचानक आवेज नींद से चौंक कर उठ गया। उसने पाया कि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है और वो अनजाने में श्याओ मेई के कमरे की ओर बढ़ रहा है। उसने पूरी ताकत से दीवार पकड़कर खुद को रोका। तभी श्याओ मेई भी वैसे ही अजीब हालत में वहां आ गई। दोनों ऐसे खींच रहे थे जैसे दो मैग्नेट्स हों। जैसे ही उनकी हथेलियां मिलीं, उनके शरीर आपस में फ्यूज होने लगे। दर्द इतना ज्यादा था कि दोनों चीख उठे। तभी श्याओ मेई ने ड्रॉर से मसल रिलैक्सेंट निकाला और तुरंत खा लिया। फिर दोनों ने कपड़ों की मदद से स्किन के बीच बैरियर बनाया और विपरीत दिशा में जोर लगाया। धीरे धीरे हाथ अलग होने लगे, मगर दर्द असहनीय था। इसी दौरान आवेज दर्द से बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को कुर्सी से बंधा पाया। असल में उनकी बाजुओं का कुछ हिस्सा अब भी आपस में चिपका था। श्याओ मेई ने आरी उठाई और दर्दनाक कोशिश के बाद आखिरकार दोनों को पूरी तरह अलग कर दिया। लेकिन यह सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन था, क्योंकि जैसे ही वो करीब आते उनका शरीर फिर से मैग्नेट की तरह एक दूसरे को खींच लेता। पति ने अपनी पत्नी के लिए अपना प्यार जताने के बाद खुद को खत्म करने का फैसला किया ताकि वो जिंदा रह सके, मगर तब तक श्याओ मेई पहले ही बहुत खून खोकर बेहोश हो चुकी थी। अपनी पत्नी को बचाने के लिए आवेज ने उसकी बांह से खुद को जोड़ लिया और अपना खून उसके शरीर में पहुंचा दिया। इसी से श्याओ मेई की जान बच गई। आखिरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहेंगे, एक ऐसा अस्तित्व जिसमें तुम मुझ में और मैं तुम में बन गए।